Good morning class. Today we are going to study about simple microscope. आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन क्या है, इन सब के विषय में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सिंपल माइक्रोस्कोप. Simple microscope is a device which is used to see the smaller and closer objects. Simple microscope एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग छोटी और नज़दीक की वस्तुओं को देखने में किया जाता है. इसका कंस्ट्रक्शन, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने आपको डिफिनीशन बताया है. नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसका हम आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकस. इसमें केवल एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकस बहुत ही कम होती है. It consists of a convex lens of shorter focal length. इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है कंस्ट्रक्शन में आपका इतना ही है, केवल इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है. वर्किंग प्रिंसिपल, When an object is placed, इसका वर्किंग आपको बता रहे हैं. When an object is placed between the optical center and focus of the lens, जब किसी भी वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ द लेंस. अब देखिए इसकी इमेज बनती कैसे है, आपको हम बता रहे हैं. When an object is placed between the focus and optical center of the lens, इमेज बनाने के नियम आप जानते हो. पैरेलल रेज जब जाती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जाती हैं और ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाती हैं वह सीधे निकल जाती हैं, बिना रिफ्रैक्शन के वह सीधे निकल जाती हैं. अगर इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, इफ द रेज ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस्ड दे अपीयर टू मीट एंड शोन इन द फिगर. अगर इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से मिलती हैं एंड ये वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म as at the same side of the lens. यहाँ से आपको हम बता रहे हैं वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज is formed at the same side of the लेंस. इमेज इज फॉर्म और ये सेम साइड तीन चीजें आपको याद करनी है. ये इसकी इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है और सेम साइड में बनती है. इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज to angles subtended by the object at the optical center when both are placed at the least distinct vision. मैग्निफिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. जो आपकी इमेज है जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, इन दोनों का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं. लास्ट में एक लाइन, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन,
ये रेशियो हम ज्ञात करते हैं जब दोनों लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पर रखे गए हैं। और लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन आपका ये आपका दोनों को हम ज्ञात करेंगे, डी से डिनोट किया गया है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी जो है ए और एओ को यक्स से डिनोट किया गया है। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज to the angle subtended by the object when both are placed at the least distinct division। ये आपकी इमेज है और ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो एंगल यहाँ पर सबटेंड करते हैं और उसी रेशियो को हम जो है मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से आपका बीटा को डिनोट किया जाएगा जो इमेज सबटेंड करती है, और अल्फा से डिनोट किया जाएगा जो आपका ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एंगल सबटेंड करता है। यहाँ एक चीज आपको बताई कि व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख करके जो एंगल सबटेंड करता है इसको ए बी डबल डैश से हम डिनोट किए हैं। ये एंगल आपका होता है अल्फा। ये एंगल यहाँ हम इस तरह दिखा दे रहे हैं अल्फा। When angles are very small, we can take tan beta and tan alpha. Tan beta and tan alpha. When alpha and beta are very small. इसके बाद हम tan beta और tan alpha की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। tan beta देखिए, ये इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है वो ये एंगल है tan beta। यही एंगल है जो tan beta है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए ओ। दिस इज tan बीटा। नाउ tan बीटा इक्वल टू ए बी अपान ए ओ। ए ओ को हमने यक्स से डिनोट किया है, ये हो जाता है ए ओ अपान ए बी अपान माइनस यक्स। लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती हैं। इसी तरह से हम tan अल्फा को फाइंड आउट करते हैं। एंड tan अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन। ये एंगल आपका tan अल्फा होता है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये आपका हो जाता है, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं tan अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डबल डैश अपान आपका ये वाली डिस्टेंस हो जाती है, डी से हमने डिनोट किया है लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन को, और ये भी होता है नेगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अब इन दोनों का रेशियो हम जब ज्ञात करते हैं, यहाँ आप मेन कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहाँ tan बीटा ये वाला एंगल है जो इमेज सबटेंड करती है, यही एंगल हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। और जो ऑब्जेक्ट के एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan अल्फा को जब हम फाइंड आउट करते हैं व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन, इसीलिए इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करके एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका ए डैश बी डबल डैश। इसी चीज को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। आपको मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन में बताया गया है व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये एंगल आपका होता है ए डैश बी डबल डैश अपान माइनस डी। ए बी और ये बराबर हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिख लिया जाता है ए बी अपान माइनस डी। अब इनके रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं। ये हम मिटा रहे हैं। ये हो जाता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू tan बीटा ए बी अपान यक्स माइनस यक्स। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाता है ए बी अपान माइनस डी। tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट किया। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा डी अपान यक्स। इमेज और मैग्निफिकेशन, इसको हम चाहते हैं कि इसके फोकल लेंथ के टर्म में, क्योंकि हमें इसकी फोकल लेंथ ही पता होगी,
इसको हम ज्ञात करना चाहेंगे। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ जो भी है x को हम फोकल लेंथ के टर्म में ज्ञात करना चाहेंगे, इसलिए मिरर फार्मूले का उपयोग करते हैं। x को हम फोकल लेंथ के टर्म में ज्ञात करना चाहेंगे और लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के टर्म में ज्ञात करना चाहेंगे, क्योंकि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन हमें पता होता है 25 सेंटीमीटर और x को फाइंड आउट करना चाहेंगे, इसलिए मिरर फार्मूला से हम x को ज्ञात करेंगे। फ्रॉम मिरर फार्मूला वन अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। फोकल लेंथ 1 अपॉन f, 1 अपॉन v आपकी जो इमेज बन रही है वो d पर बन रही है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन d, ये लिखेंगे 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन u, ये है आपका माइनस x। तो इस तरह से आपका हो जाता है 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। अब अगर हम इसको मैग्निफिकेशन के टर्म में लाना चाहें तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय d से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है d अपॉन x। इसलिए कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन के टर्म में आ जाएगा और ये हो जाता है d अपॉन f, और d अपॉन d जब आप करते हो d से मल्टीप्लाई किया गया है, ये रेशियो आपका हो गया d अपॉन x। दिस इज मैग्निफिकेशन, यहाँ आपने मैग्निफिकेशन के टर्म में ज्ञात किया है। m इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन f। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन आपका किस तरीके से होगा, इमेज का मैग्निफिकेशन कितना कर सकते हैं हम, जितना भी छोटा बड़ा हमें एडजस्ट करना हो, 1 प्लस d अपॉन f, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम आपका मैग्निफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ का आप लेंस यूज करोगे उसका मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर वस्तु को रखने से आंखों में स्ट्रेन आता है। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया कि कैसे हम बनाते हैं, अगर इसको डी पर रखते हैं, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज को ऑब्टेन करते हैं तो आंखों में स्ट्रेन होता है, इसलिए वस्तु को हम फोकस, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, आंखों में स्ट्रेन ना हो इसलिए जो है हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं। फोकस पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। इसका डायग्राम इस तरीके से बना रहे हैं, दिस इज फोकस। फोकस से आपकी इमेज इस तरीके से बनेगी। पैरेलल रेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस से जाती हैं और ये रेज आपकी जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज सीधे निकल जाती हैं, इस तरीके से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। कि आपका पैरेलल रेज जो है वो इनफाइनाइट से चलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पैरेलल रेज जो है आपका आंख पर पड़ती हैं, जिससे आंख को नुकसान नहीं होता है और इसकी इमेज यहाँ से हम देखते हैं, आपकी आंख पर इमेज उसकी बनती है, इसलिए इसको इनफाइनाइट पर इमेज बनती है। तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करते हैं tan बीटा, tan बीटा आपका बताया गया है एंगल सबटेंडेड बाय द m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाता है आपका ए बी अपॉन इसकी हाइट ए बी, इसको हम यस से लिख रहे हैं, एच अपॉन एफ। tan बीटा व्हेन ऑब्जेक्ट, यही tan बीटा होता है आपका tan बीटा। आपने फाइंड आउट किया पिछले केस में भी
और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाती है आपकी x की जगह ये हो जाता है फोकस। When object is placed at the focus h upon f, और tan अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, यही एंगल होता है आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है ए बी को भी हमने एस से लिखा है। और ये चीज व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन, ये हम ज्ञात क्या करते हैं, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पर जो इमेज बनती है, तो यहां से हम फिर फाइंड आउट वही करते हैं, इसको ये इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। tan अल्फा को जब हम मेजर करते हैं, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपका होता है d, और ये इस तरीके से h अपॉन d, ये माइनस साइन आपका दोनों में कैंसिल हो जाता है, दिस इज d अपॉन f, और ये होता है मैग्निफिकेशन। इस तरह से जो मैग्निफिकेशन is 1 less than the, when object is placed at infinity, magnification is one less than the when object placed at the least distinct division। तो इस तरह से जो है between the, इसको एक बार फिर से आप देखिए, मैग्निफिकेशन इज 1 less than, 1 इससे कम होता है, 1 less than the magnification produced when object is placed between, पिछली वाली केस में object is placed between optical center and the focus। जब वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन 1 ज्यादा होता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और लेकिन जब हम फोकस पर रखते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ होता है, उससे 1 कम होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको